तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कहानी डायन। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हुए आजमगढ़ में एक व्यापारी था नारायण दत्त। वह बहुत दूर दूर के नगरों में व्यापार किया करता था। एक बार वह अनेक नगरों में व्यापार करके 5 वर्ष के बाद अपने गांव की ओर लौट रहा था। बैलगाड़ी में बैठा वह अपने घर लौटने की कल्पना में खोया था। 3 दिन बाद मैं अपने गांव में पहुंच जाऊंगा। मेरी पत्नी सावित्री और मेरा बेटा सोमदत्त मुझे अचानक देखकर कितने खुश होंगे। अचानक बैलगाड़ी रुकने से नारायण दत्त की कल्पना टूट गई। अरे भोलू, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं मालिक, बस रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया है। अच्छा ठीक है, जल्दी से पत्थर हटाओ, अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। भोलू ने झुककर उस पत्थर को उठाया। अरे इतना बड़ा पत्थर, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, नहीं तो फिर किसी गाड़ी के पहिए के आगे आ जाएगा। और भोलू ने जोर से उस पत्थर को जंगल की ओर फेंक दिया। सड़क किनारे जंगल में एक सूखा कुआं था। उस कुएं में भयंकर काली डायन एक बड़े घड़े में बंद पड़ी थी। उसे महर्षि गौतम ने बंद किया था। ओह, कभी तो इस घड़े की कैद से मुझे मुक्ति मिलेगी। अभी कानी डायन ने यह सोचा ही था कि तभी पत्थर उस घड़े से टकराया। ठाक, और घड़ा फूट जाने से काली डायन स्वतंत्र हो गई। अरे, घड़ा फूट गया और मैं स्वतंत्र हो गई। आह हा हा, अब मैं महर्षि गौतम से बदला लूंगी। उस बूढ़े महर्षि को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन महर्षि के पास जाने से पहले मैं अपने देवता काल भैरव की पूजा कर लूं, उनसे शक्ति प्राप्त कर लूं। तभी कोई मंत्र बोलकर काली डायन ने तलवार उठाई और अपना सिर काटकर काल भैरव की मूर्ति पर चढ़ा दिया। लेकिन तभी अचानक गर्जना के साथ बिजली चमकी और कटा हुआ सिर काली डायन के धड़ से जा लगा। काली डायन ने अपने देवता काल भैरव को स्मरण किया। घन घन घना घन महामहिम काल भैरव, मुझे अद्भुत शक्ति प्रदान करो। फिर जोर से बिजली चमकी, बादल गरजे और काल भैरव प्रकट हुए। महामहिम की जय, हम तेरी पूजा से प्रसन्न हैं। कानी डायन, हम तुझे शक्ति देते हैं, अब तुझे कोई कैद नहीं कर सकेगा। और यह कहकर काल भैरव अंतर ध्यान हो गया। ओह, बहुत जोर की भूख लगी है। कई वर्षों से घड़े में बंद रहने के कारण कुछ नहीं खाया। आज पेट भर के खाऊंगी। और तभी काली डायन ने मंत्र बोलकर हवा में हाथ हिलाया। घन घना घन घन, मेरे वाहन बाज राजा आओ आओ। तभी बिजली चमकी और एक विशाल बाज प्रकट हुआ। बाज राजा, मुझे जल्दी से भोजन के पास ले चलो, बहुत दिनों से भूखी हूँ। और तुरंत बाज राजा कानी डायन को लेकर उड़ चला। जबकि उधर नारायण दत्त के काफिले में, भोलू शाम हो रही है, अब हमें कहीं ठहर कर भोजन की तैयारी करनी चाहिए। हाँ मालिक, बैल भी बहुत थक गए हैं। कुछ ही देर में एक बाग में वह काफिला ठहर गया। कुछ लोग भोजन की तैयारी करने लगे। तभी बाज पर बैठी कानी डायन की नज़र काफिले पर पड़ी। ठहरो ठहरो बाज राजा, नीचे उतरो। वह देखो, वहाँ कोई काफिला रुका हुआ है। और काफिले से कुछ दूरी पर बाज राजा नीचे उतरा। बाज राजा से उतर कर कानी डायन काफिले के पास पहुंची। हा हा हा, बहुत दिनों के बाद आज पेट भर भोजन करूंगी। डायन राक्षसी भागो। कानी डायन को देखते ही लोग भयभीत हो उठे और कानी डायन ने लपक कर 2 आदमियों को पकड़ लिया। हा हा हा, भाग कर कहाँ जाओगे? मैं कानी डायन हूँ। बहुत दिनों के बाद मानव का भोजन खाने को मिल रहा है। कानी डायन ने जब दूसरे लोगों को भागते हुए देखा तो, तुम सब भागकर कहाँ जाओगे? अभी तुम सबको पकड़ती हूँ। घन घन घना घन, सब आँख के घेरे में कैद हो जाओ। और देखते ही देखते काफिले को एक आग के घेरे ने बांध लिया। हा हा हा, कानी डायन से बचकर तो मौत भी नहीं भाग सकती। तुम कैसे भागोगे? बचाओ, आग आग, हाय मैं जल गया। नारायण दत्त अपने खेमे में भोजन कर रहा था कि तभी कानी डायन आ गई। भागो भागो, बचाओ। अरे, यह शोर कैसा? पहले बाहर चलकर देखना चाहिए। नारायण दत्त खेमे से बाहर निकला तो चौंक पड़ा। अरे, यह क्या? चारों तरफ आग और यह डायन! अरे, यह तो लोगों को खा रही है। गुरुदेव रक्षा करो। इससे पहले कि नारायण दत्त कुछ करने की सोचता, कानी डायन ने झपट कर उसे उठा लिया। आह हा हा हा, यह बहुत मोटा ताजा है, इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। पहले इसको खाकर पेट भरूंगी। गुरुदेव रक्षा करो। कानी डायन अभी नारायण दत्त को खाना ही चाहती थी कि तभी काल भैरव फिर प्रकट हुआ। रुक जाओ कानी, तुम इसे नहीं खा सकती। यह महर्षि गौतम का भक्त है। गौतम का भक्त है? तब तो मैं इसे अवश्य खाऊंगी। आह हा हा, गौतम ने मुझे कैद किया था, मैं इसे के भक्त को खाकर बदला लूंगी, बदला लूंगी। रुक जाओ कानी, इसे खाने से पहले तुम्हें महाचंडी से अमरता का वरदान प्राप्त करना होगा, वरना गौतम तुम्हें भस्म कर देगा। क्या सचमुच महामहिम, माँ चंडी से वरदान प्राप्त करने के बाद मुझे कोई नहीं मार सकेगा? हाँ कानी डायन। और तभी काल भैरव अंतर ध्यान हो गया।
अगले क्षण कानी ने बाज राजा को आदेश दिया, बाज राजा इन सबको महाचंडी के मंदिर में ले चलो। बाज राजा ने तुरंत सबको निगलना शुरू कर दिया। जब बाज ने सबको निगल लिया तो कानी डायन उस पर बैठकर उड़ चली। उधर ऊंचे पर्वतों की घाटी में तपस्या कर रहे महर्षि गौतम चौंक पड़े। टन टन है, अचानक ये घंटी क्यों बजने लगी? मेरे किसी भक्त पर कोई संकट आया लगता है। तभी महर्षि ने मंत्र पढ़कर कमंडल से हवन कुंड में जल छिड़का। उसी क्षण अग्नि की लपटों में एक दृश्य उभर आया। गुरुदेव रक्षा करो। ओह, तो कानी डायन मेरे बंधन से मुक्त हो गई। चिंता मत करो नारायण दत्त, मैं तुम्हें कानी डायन से मुक्ति करूंगा। अगले क्षण महर्षि गौतम ने चक्रमंडल के जंगल में तपस्या करते अपने शिष्य माणिक्य को संदेश भेजा। सुनो माणिक्य, कानी डायन ने बंधन मुक्त होकर हमारे अनन्य भक्त नारायण और उसके साथियों को पकड़ लिया है। ओह, महर्षि की आकाशवाणी। माणिक्य, तुम्हें शीघ्र ही मेरे पास पहुंचना होगा। मैं आ रहा हूं गुरुदेव। तभी एक मृगशाला पर बैठकर माणिक्य ने कोई मंत्र बोला। ओम नमो नमः विचरण शक्ति ओ, और मृगशाला माणिक्य को लेकर उड़ चली। कुछ ही क्षणों में मृगशाला ने माणिक्य को महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचा दिया। महर्षि गौतम के सम्मुख पहुंचकर माणिक्य ने प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। आओ माणिक्य, काली डायन उन लोगों की बलि देकर महाचंडी से अमृता का वरदान प्राप्त करना चाहती है। काल भैरव के वरदान के कारण उसे कोई ऋषि मुनि बंदी नहीं बना सकता, लेकिन कोई मानव उसे मार सकता है। इसलिए कहीं से ऐसा युवक ढूंढ कर लाओ जो अत्यंत साहसी और शक्तिशाली हो। मैं किसी नगर या गांव में जाकर ऐसा युवक अवश्य ले आऊँगा। माणिक्य साहसी युवक की खोज में चल दिया और सैकड़ों कोस की दूरी कुछ पलों में पूरी करके माणिक्य एक गांव के समीप पहुंचा। अचानक एक अजगर को एक लड़की की ओर बढ़ते देखकर माणिक्य ठहर गया। देखते ही देखते अजगर ने उसे जकड़ लिया। बचाओ! अचानक एक युवक घोड़े पर सवार वहां आ निकला। बचाओ! पलक झपकते ही वह युवक लड़की की तरफ बढ़ा और अजगर को अपनी मजबूत बाहों में जकड़कर लड़की से अलग करने लगा। फिर कुछ ही देर में संघर्ष के बाद उस युवक ने अजगर को मार दिया। माणिक्य उस युवक के पास पहुंचा। शाबाश नवयुवक, तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस लड़की को जीवन बचाया। तुम्हारा नाम क्या है वत्स? मणिपुर मुनिवर प्रणाम, मेरा नाम सोमदत्त है। मेरे पिता नारायण दत्त व्यापारी हैं। नारायण दत्त, यही नाम तो गुरुदेव ने बताया था। और यह कैसी विडंबना है मुनिवर, मेरे साथ चलकर अपने चरण कमलों से हमारा घर पवित्र करें। आपकी सेवा करके हम धन्य होंगे। ओह, कितनी विनम्रता है इस शक्तिशाली युवक में। गुरुदेव ने ऐसे ही साहसी युवक को ढूंढ लाने के लिए कहा था। हाँ हाँ, हम अवश्य ही तुम्हारे साथ चलेंगे। वैसे भी हमें रात्रि को कहीं निवास करना ही पड़ेगा। कुछ दिन तक सोमदत्त ने माणिक्य को अपने घर में रखा, उसका खूब आदर सत्कार किया। वत्स सोमदत्त, हम अधिक समय तक किसी एक स्थान पर नहीं रह सकते। अब हम प्रस्थान करना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें एक दुखद समाचार दे रहे हैं, लेकिन तुम विचलित नहीं होना। और फिर माणिक्य ने कानी डायन द्वारा नारायण दत्त व दूसरे लोगों को पकड़ ले जाने की कहानी सुना दी। मुनिवर, मैं अपने पिता और दूसरे लोगों को कैसे बचा सकता हूँ? वत्स, इसके लिए तुम्हें महर्षि गौतम के पास जाना होगा, वही तुम्हें काली डायन का पता बता सकते हैं। महर्षि गौतम का पता बताकर माणिक्य ने प्रस्थान किया। अगले दिन सोमदत्त भी माणिक्य के बताए मार्ग द्वारा महर्षि गौतम के पास चल दिया। कई दिन का सफर करके सोमदत्त जंगल में पहुंचा ही था कि भयंकर आंधी उसे उड़ा कर ले चली। तेज आंधी ने कुछ ही देर में उसे उत्तराखंड हिमालय पर जा गिराया। ओह, आंधी ने मुझे कहाँ ला पटका। आश्चर्य कि मुझे जरा भी चोट नहीं लगी। पता नहीं महर्षि की खोज में अभी कितना भटकना पड़ेगा। काफ़ी देर तक चलने के बाद सोमदत्त को एक घाटी में कुछ धुआं उठता दिखाई दिया। वहाँ पर कुछ धुआं दिखाई देता है, संभवतः वहाँ महर्षि गौतम का आश्रम है, चलकर देखना चाहिए। और जब सोमदत्त उस स्थान पर पहुँचा, अरे हाँ, मुनिवर माणिक्य ने ऐसी ही पहचान बताई थी। पेड़ों पर लगे घंटे पहाड़ की गुफा के पास एक कुटिया के आगे। अभी सोमदत्त महर्षि के पास जाता कि तभी एक राक्षस प्रकट हुआ। लगता है यह महर्षि को खा जाएगा, मुझे इस राक्षस को रोकना चाहिए। और सोमदत्त उस राक्षस की ओर दौड़ा। लेकिन मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। आह हा हा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हा हा। सोमदत्त ने साहस करके राक्षस की गर्दन पर प्रहार किया। आह, मुझ पर इस खिलौने से प्रहार करता है, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। इससे पहले कि अभी वह भयंकर राक्षस उसे
खाता। महर्षि गौतम द्वारा फेंकी गई विचित्र किरणों ने राक्षस को एक यक्ष में परिवर्तित कर दिया। तभी महर्षि गौतम उनके पास आए। सचमुच तुम निर्भय और शक्तिशाली हो वत्स। इस यक्ष को राक्षस बनाकर मैंने ही तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था। प्रणाम गुरुदेव। फिर महर्षि उसे अपने आश्रम में ले गए। मैं तुम्हारे आगमन का उद्देश्य जानता हूँ सोमदत्त, लेकिन तुम्हें कानीडायन को मारने के लिए कुछ तंत्र विद्या सीखनी होगी। अपने पिता और उनके साथियों की रक्षा के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। और कुछ ही दिनों में महर्षि गौतम ने सोमदत्त को तंत्र विद्या में पारंगत कर दिया। एक दिन महर्षि ने उसे जंगल में लकड़ियाँ लेने भेजा। लकड़ियाँ लेकर सोमदत्त वापस चलने को तैयार हुआ ही था कि तभी अरे, यह जंगली हाथी तो मुझे मार ही डालेगा। मेरे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है। आज मैं महर्षि की तंत्र शक्ति प्रयोग करता हूँ। अगले पल ही हाथी ने उस पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले कि हाथी उसे जमीन पर पटकता, सोमदत्त ने तंत्र शक्ति का प्रयोग किया और कुछ ही देर में सोमदत्त ने तंत्र शक्ति से उस जंगली हाथी को जलाकर मार दिया। तभी वहां पर महर्षि प्रकट हुए। सोमदत्त, तुम तंत्र विद्या में उत्तीर्ण हुए हो। अब तुम कानीडायन को भी मारने के लिए प्रस्थान कर सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरी गुरु दक्षिणा देनी होगी, अन्यथा तुम्हारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आप आज्ञा करें गुरुदेव, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। और तभी महर्षि गौतम ने कुछ सोचकर कहा, वत्स, गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। महर्षि ने खड्ग लेकर सोमदत्त ने अपनी गर्दन काटकर उन्हें भेंट कर दी। महर्षि गौतम ने कमंडल से जल लेकर उस सिर पर छिड़का और तभी उसका सिर पुनः धड़ से जाकर लग गया। फिर महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, सोमदत्त, आज तुमने कानीडायन के सबसे बड़े गुण की बराबरी करके दिखाई है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम उसे मारने में सफल होगे। तुम्हें शीघ्र ही प्रस्थान करना है, वहां तुम यक्ष के साथ जाओगे। और फिर महर्षि गौतम ने उसे विदा किया और कुछ देर में यक्ष सोमदत्त को लेकर दक्षिणांचल के घने जंगलों की ओर उड़ा जा रहा था। उधर दक्षिणांचल के घने जंगलों में कानीडायन महाचंडी की पूजा कर रही थी। घन घन घनाघन महाचंडी, मेरे पूजा स्वीकार करो। लो सर्वशक्ति माँ, इस बलि के रक्त को पीकर अपनी तृष्णा शांत करो। तभी वह खप्पर उड़कर महाचंडी के मुंह से जा लगा। हा, महाचंडी ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। अब वह दिन दूर नहीं जब मुझे अमृतत्व का वरदान प्राप्त होगा। लेकिन तभी एक आकाशवाणी ने कानीडायन को चौंका दिया। सावधान कानीडायन, महर्षि गौतम ने तुम्हारी पूजा को नष्ट करने के लिए एक साहसी और शक्तिशाली युवक को भेजा है। ओह, यह नई विपत्ति कहाँ से आ गई? मुझे कुछ करना चाहिए। पहले मैं सर्वदर्शी दर्पण में उस युवक को देखती हूँ। तभी कानीडायन ने सर्वदर्शी दर्पण में देखा तो ये दो चूहे मेरी पूजा नष्ट करने आ रहे हैं। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हा। और तभी कानीडायन ने बाज राजा को आदेश दिया, बाज राजा, तुरंत अपनी सेना भेजकर इन दोनों को खत्म कर दो। मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। अगले पल बाज राजा ने अपनी सेना को उन दोनों को मार देने के लिए भेज दिया। पलक झपकते ही उन्हें खा जाएगी मेरी बाज सेना। उधर सोमदत्त और यक्ष दक्षिणांचल की ओर बढ़ रहे थे कि तभी बाज राजा की सेना दिखाई दी। अरे, इतने सारे बाज कहाँ से आ गए? स्वामी, मुझे तो कानीडायन का कोई प्रकोप जान पड़ता है। कुछ क्षण बाद ही बाजों की सेना ने उन दोनों को चारों ओर से घेरे में ले लिया। बहुत देर तक सोमदत्त उन बाजों को मारता रहा, लेकिन बाजों की संख्या कम नहीं हो रही थी। ओह, इतने बाजों को कब तक मार सकूंगा? तभी एक विशालकाय बाज उस पर झपटा। आह स्वामी, इस बात से बचो। और वह बाज सोमदत्त को अपने पंजों में दबाकर उड़ चला। ओह, इससे पहले कि यह बाज मुझे खा जाए, जल्दी ही कुछ करना होगा। उधर सर्पदंशी दर्पण में विशाल बाज के पंजों में सोमदत्त को देखकर हा चला था मेरे पूजा नष्ट करने। आज मैं इसकी ही भेंट महाचंडी पर चढ़ाऊंगी। जबकि उधर ओम सर्वद प्रधात्मक प्रबल अग्नि देव स्वाहा, सोमदत्त के मंत्र बोलते ही अग्नि प्रज्वलित हुई और बाज को घेर लिया। अरे, इतनी भयंकर आग कहाँ से आई? उस आँख के गोले से बाज नहीं बच सका। आह, अब इस आँख से कैसे बचूं? आह, मैं जला। और जलते हुए बाज ने सोमदत्त को छोड़ दिया। अगर मैं ऐसे ही पृथ्वी पर गिरा तो कभी भी जीवित नहीं बचूंगा। आह, अब मैं क्या करूं? उधर बहुत दूर तक यक्ष सोच रहा था, तुम मुझे किसी तरह स्वामी को नीचे गिरने से बचाना चाहिए। इधर कानीडायन ने सोमदत्त को गिरते हुए देखा। मेरे बाज को जला दिया, लेकिन अब नीचे गिरकर नहीं बचेगा। सारी हड्डियां टूटकर चूर चूर हो जाएगी। लेकिन तभी यक्ष ने तेजी से झपटकर सोमदत्त को नीचे गिरने से बचाकर कानीडायन के अरमानों को चूर चूर कर दिया। ओह, इसे यक्ष ने बचा लिया, लेकिन अब भयंकर नागराज से कोई नहीं बच सकेगा। कानीडायन ने हवा में हाथ लहराया। घन घन घनाघन नागों के राजा नागराज, जाओ इस युवक को जीवित निगल लो। तभी एक भयंकर नाग पृथ्वी पर प्रकट हुआ और तेजी से सोमदत्त की ओर बढ़ा।
अरे अरे, यह भयंकर नाग कहाँ से आ गया? लगता है कानी डायन ने मुझे मारने के लिए अब इसे भेजा है, लेकिन मैं इसको भी तंत्र विद्या से नष्ट कर देता हूँ। सोमदत्त ने मंत्र पढ़कर नागराज पर प्रहार किया, मगर वह उसी तरह तेजी से आगे बढ़ता रहा। गुरुदेव, इस भयंकर नाग से मेरी रक्षा करो। और उसी क्षण महर्षि गौतम के आश्रम में घंटे बजने लगे, टन टन। ओह, लगता है सोमदत्त फिर किसी संकट में फंस गया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। महर्षि गौतम ने मंत्र बोलकर हवन कुंड में जल की छींटे मारे। उसी क्षण अग्नि की लपटों में वह दृश्य उभरा। ओह, नागराज सोमदत्त को निगल जाना चाहता है। मुझे नागराज को रोकना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कानी डायन पूजा समाप्त कर सभी लोगों को नर बलि चढ़ा महाचंडी से अमरता प्राप्त कर लेगी। और तभी अपनी अद्भुत तंत्र शक्ति से महर्षि गौतम नागराज के समय प्रकट हुआ। रुक जाओ नागराज, यह मेरा शिष्य है, तुम इसे नहीं निगल सकते। तुम्हें स्मरण होगा, एक बार तुम पर भयंकर विपत्ति आई थी, तुम पर एक चट्टान टूट गिरी थी। मैंने तुम्हें उस चट्टान से बचाया था और उस दिन तुमने कोई वरदान मांगने के लिए कहा था। तो मैं आज तुमसे यह वचन पूरा करने के लिए कह रहा हूँ। नागराज, तुम मेरे शिष्य को छोड़ दो। हाँ हाँ, मुझे सब अच्छी तरह स्मरण है महर्षि। नहीं, मैं इस युवक को नहीं छोड़ सकता। मुझे कानी डायन का आदेश पूरा करना ही पड़ेगा, उसका सेवक हूँ। ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। महर्षि ने मंत्रोच्चारण किया, ओम अग्निदेव, ओम अग्नि 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 स्वाहा, और नागराज पर अग्नि मंत्रित जल छिड़क दिया। बचाओ बचाओ। कुछ क्षणों में नागराज जलकर भस्म हो गया और महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। उधर कानी डायन ने सर्पदर्शी दर्पण में देखा। ओह, तो महर्षि ने मेरे नागराज को भी जलाकर नष्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अब मुझे स्वयं ही उन दोनों से निपटना होगा। बाज राजा, मुझे जल्दी से उन दोनों के पास ले चलो। कुछ ही क्षणों में कानी डायन वहां पहुंच गई। वह देखिए स्वामी, कानी डायन बाज राजा पर बैठकर स्वयं इधर ही आ रही है। उन दोनों के पास पहुंचते ही, बाज राजा, आज इन चूहों का शिकार करो। आह हा हा, बहुत दिनों के बाद आज बढ़िया शिकार खाने को मिलेगा। कानी डायन का आदेश मिलते ही बाज राजा सोमदत्त और यक्ष पर झपटा। सोमदत्त ने खड़ग से बाज राजा पर प्रहार किया, लेकिन वह खड़ग झपट कर ले गया। खड़ग को दूर फेंककर बाज राजा फिर तेजी से झपटा और सोमदत्त के कंधे से मांस नोच कर ले गया। बाज राजा तेजी से पलटकर फिर झपटा और उसके कमर उधेड़ गया। कुछ देर बाद घन घन घनाघन महामहिम महाशक्ति बंदी बना ली इन दोनों को। घन घन घनाघन। कानी डायन ने हवा में हाथ लहराया और तभी लोहे की अनेक जंजीरों ने दोनों को जकड़ लिया। ओह, यह जंजीरें कहाँ से आ गई? इतनी मोटी मोटी जंजीरों को हम कैसे तोड़ेंगे? स्वामी, यह सब उस कानी डायन की शरारत है। हा हा हा, मुझे मारने चले थे चूहे, मैं अभी तुम दोनों को महाचंडी पर बलि चढ़ाऊंगी। और तभी कानी बाज राजा पर सवार हो गई। बाज राजा, इन दोनों को महाचंडी के मंदिर में ले चलो। आज इसके रक्त से महाचंडी का खप्पर भरूंगी। और बाज राजा झपट कर उन्हें पंजों में ले उड़ा। महाचंडी के मंदिर में पहुंचकर कानी डायन बाज राजा से नीचे उतरी। बाज राजा, तुम यहाँ पर पहरा दो, महाचंडी की पूजा करके आज मैं इन दोनों की बलि दूंगी। कानी डायन महाचंडी की पूजा करने लगी। कुछ देर बाद उसने खड़ग उठाया। पहले तुम दोनों को मारकर गौतम से बदला लूंगी, फिर कल काफिले के लोगों को बलि चढ़ाऊंगी। स्वामी, जल्दी बचने का कोई उपाय करो, नहीं तो यह डायन हम दोनों की बलि चढ़ा देगी। इस डायन के बंधन को महर्षि ही तोड़ सकते हैं। मैं महर्षि से प्रार्थना करता हूँ। तभी कानी डायन उनकी ओर बढ़ी। हा हा हा, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा, तुम्हारा महर्षि भी नहीं। अभी कानी डायन उनके पास पहुँच पाती कि तभी गुरुदेव रक्षाय नमः, बंधन मुक्त नमः। सोमदत्त ने तंत्र शक्ति से बंधन तोड़ दिए। इन जंजीरों से मुक्त हो गए तो क्या मेरे काल भैरव के दिव्य खड़ग से नहीं बच सकोगे? हवा में हाथ लहराकर कानी डायन ने मंत्र बोला। तभी एक खड़ग उड़ता हुआ उन दोनों की ओर बढ़ा। तेजी से खड़ग सोमदत्त की ओर आया, लेकिन उसने एक ओर को झुककर अपने को बचा लिया। खड़ग ने यक्ष के पांव काटने की कोशिश की, मगर उसने फुर्ती से बचकर अपना बचाव किया और फिर हर बार खड़ग उनकी तरफ बढ़ता और वे जैसे तैसे अपना बचाव करने लगे। उधर महर्षि गौतम ने हवन कुंड की अग्नि में देखा। ओह, तो कानी डायन ने काल भैरव के खड्ग को छोड़ दिया है। कोई बात नहीं महाशक्तियों, तुरंत कानी डायन के सामने गहरा अंधेरा फैला दो। तभी कानी डायन की आंखों के आगे अंधेरा फैल गया। ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। और अरे, दोनों कहाँ गए? तभी यक्ष ने आकाश में उछलकर काल भैरव के खड़ग को पकड़ लिया। स्वामी, यह लो काल भैरव का खड़ग और कानी डायन पर वध कर दो। अंधकार में डूबी कानी डायन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जय गुरुदेव। खड़ग के भरपूर प्रहार से कानी डायन का सिर कटकर अलग हो गया।
कानीडायन के मरते ही बाज राजा सोमदत्त पर झपटा। खड्ग के तीव्र प्रहार से सोमदत्त ने बाज राजा को भी मार दिया। बाज राजा के मरते ही काफिले के सब लोग बाहर निकल आए। नारायण दत्त ने सोमदत्त को देखते ही गले से लगा लिया। बेटे सोमदत्त, तुम यहाँ पर? चलो घर चलो, तुम्हारी माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं पिताजी, पहले हम महर्षि गौतम के पास जाएंगे। उन्हीं की कृपा से हमें कानीडायन को मारने में सफल हुए हैं। कुछ ही देर में यक्ष उन सबको महर्षि गौतम के आश्रम पर ले गया। महर्षि गौतम से मिलकर नारायण दत्त अपने काफिले के साथ आजमगढ़ की ओर चल दिया। समाप्त।